नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो जेल में बंद है, काफी लंबा अरसा हो गया है, उनका कोई वीडियो बाहर नहीं आया, उनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया है, उनसे मिलने जाने वाले लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में भी अंदर खाने चल रही हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो गई हो? इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के फाउंडर हैं, वो उनको अगस्त 2023 से उनको नजरबंद कर दिया गया है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और उनको एक तरह से अमानवीय जो कंडीशंस है उसमें रखा गया है। कुछ दिन पहले, एक 6-7 महीने पहले एक रिपोर्ट्स भी आई थी कि या फेक खबर है या कुछ भी है, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि उनका रेप हो गया था। अब सोचिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी हालत इतनी बदसूरत कर दी है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। उनकी सिस्टर्स जो हैं, 2 दिन पहले मिलने गई थी। 10 घंटे तक वहाँ पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया कि हमें मिलने दिया जाए। उनको मिलने भी नहीं दिया गया। फीमेल ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने उनकी सिस्टर्स को धकेला, उनके बाल खींचे, उनकी चादर, उनके कपड़े भी फट गए, इतना धक्का-मुक्की हुई। और उनके पार्टी के सपोर्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर वाटर कैनन्स का यूज किया। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। सब लोगों को एक तरह से मिलने का उनको मिलता है कि अपने परिवारजनों से वो मिल सके। ये तो कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं सुनाई देता है कि आप अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते हो। पर आप ये देखिए, यहाँ पर इमरान खान की बहनों को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि उनसे मिलने का। क्या कुछ इसका मतलब ऐसा है कि क्या इमरान खान स्वस्थ हैं? क्या उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है? क्या उनको इतनी टॉर्चर किया गया है कि वो मिलने की स्थिति में नहीं है? पाकिस्तान के जो इमरान खान की जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, अगर रियल स्थिति अगर मालूम पड़ जाए, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान आज एक बोलते हैं कि आग के ढेर पे बैठा हुआ है। और इस समय अगर इमरान खान के रिलेटेड कोई भी एडवर्स न्यूज़ आती है, वहाँ की जनता एक रिवोल्ट करेगी अपनी आर्मी से। तो क्या कुछ ऐसी कोई बातें छुपाने की कोशिश कर रही है मिलिट्री जनता? ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उमेश जी, अगर वो जेल में बंद है, किसी भी कैदी का अधिकार होता है वो अपने परिवार से मिल सकता है, वो तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। और अगर उनकी बहनें मिलना चाहती हैं तो मिलने देने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं मिल पा रहे वो? और 27 मई के बाद से कहा जाता है उनके बारे में कोई खबर नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में भी। तो ऐसे में शक तो बढ़ता है ना कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी बात तो नहीं हो गई। आप जैसे कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य खराब है, क्या ऐसा कुछ है कि वहां की गवर्नमेंट, वहां के मुल्ला मुनीर ये नहीं चाहते कि उनके परिवार के लोग उनको इस हालत में देखें? कई तरह के शक उभर रहे हैं। सवाल फिर ये कि मिलने देने में बुराई क्या है? देखिए, इमरान खान और मुल्ला मुनीर के बीच में हिस्टोरिकली वो मुल्ला मुनीर इमरान खान को अपना दुश्मन मानते हैं। उनको कंप्लीटली वो एक तरह से तहस-नहस करना चाहते हैं। तो क्या कैद में रखकर उनके साथ कुछ ऐसा किया गया है कि अगर उसकी सही स्थिति लोगों को मालूम पड़ जाए, तो पाकिस्तान के अंदर एक विद्रोह हो सकता है, एक तरह से जलजला आ सकता है, आर्मी की नींव एक तरह से हिल सकती है। कुछ भी बोलो, इमरान खान जो है पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता है। 60% पाकिस्तान की पब्लिक उनको चाहती है। 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था और जिस दिन जीता था मुझे याद है, उन्होंने सारी प्राइज मनी लाहौर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दी थी। अब वो पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर नेता है, सबसे बड़ी पार्टी है, उनको हटाया भी गया अमेरिका के द्वारा और मुल्ला मुनीर भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद उनको 2 साल से इम्प्रिजन है और 6 महीने 7 महीने से कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट है। और ऐसा क्या है इमरान खान के बारे में कि वहां की मिलिट्री सरकार इसको छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है। इनफैक्ट कोई चैटर भी नहीं होता है।
कोई मतलब कोई बयान नहीं आ रहा है। कंप्लीट एक तरह से डिजिटल मार्शल लॉ लगा दिया है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी इमरान खान की बात ना करे। सर अभी कुछ दिन पहले वहां का एक जियो टीवी है, उसके जो संपादक है हामिद मीर, वो वहां पर किसी से बात करते हुए कह रहे थे एक इंटरव्यू के दौरान कि ये तो इमरान खान पर निर्भर करता है कि वो बाहर आना चाहते हैं, जेल के अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आना चाहते हैं तो उनको मुनीर के साथ एक डील करनी पड़ेगी। जैसे नवाज शरीफ को देश निकाला दे दिया था, वो लंदन चले गए थे रिहा होते, वैसे ही शर्तें इमरान खान के सामने भी रखी गई हैं। और जिस दिन वो शर्तें मान लेंगे वो बाहर आ जाएंगे, या वो यहां रहेंगे या बाहर रहेंगे, लेकिन इमरान खान देश छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं बन पा रही है। तो ये खबरें भी थी, लेकिन कहीं पर एक भी तस्वीर नहीं है। और ऊपर से सर मुल्ला मुनीर जिस तरह से अपने आप को पावरफुल बना रहा है, ये जो इम्यूनिटी उसने ली है कि वो अबव द लॉ है, उस पर कोई केस नहीं चल सकता, उसको कोई सजा नहीं हो सकती, तो ये किस डर के मारे वो इस तरह से इम्यूनिटी ले रहा है लॉ से? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह उसने कर दिया है जिससे कि उसको डर लग रहा है कि आगे चलकर वो फंस सकता है? ये सवाल भी तो उठते हैं ना जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी आप बात कर रही हैं, मुल्ला मुनीर ने जो फील्ड मार्शल है उसकी कोई उसका कोई डेफिनेशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इंसर्ट करवाया, अपने आप को लाइफ लॉन्ग उसने डिक्लेयर करवाया, कंप्लीट इम्यूनिटी लिए, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके सारे जनरल्स के लिए। मिलिट्री इज अबव लॉ, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट को साइड स्टेप करके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो जजेस है वो भी ये लोग ही अपॉइंट करेंगे। तो आप जो अंदेशा बोल रहे हो कि शायद इमरान खान की खैरियत के ऊपर, मुझे कोई शक लग रहा है, क्योंकि अगर कल बाई चांस अगर न्यूज आ जाती है कि इमरान खान का इंतकाल हो गया या विक्षिप्त हो गए हैं या वो एक तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जो वहां की जो जनता है एक तरह से मिलिट्री के अगेंस्ट हो सकती है, और मिलिट्री के जितने भी शासक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकती थी। पर इस अमेंडमेंट के बाद मुल्ला मुनीर को कंप्लीट इम्यूनिटी मिल गई है, कोई भी केस उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, ना भी उनको हटाया जा सकता है, और उन्होंने कंप्लीट पावर भी ले लिए हैं फ्रॉम प्रोविंसेस टू सेंट्रल। और पाकिस्तान के बजट के अंदर भी 5% का जो रेवेन्यू है पाकिस्तान आर्मी को जाएगा। ये एक तरह से उन्होंने नए प्रोविजन डाल दिए हैं, कंप्लीट जो बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन पाकिस्तान, एवरीथिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ मुल्ला मुनीर। उन्होंने अपने आप को सुप्रीमो घोषित कर दिया है पाकिस्तान का एक तरह से। तो सर जब अपने आप को सुप्रीमो घोषित कर दिया, इतनी सारी पावर ले ली, अपने आप को लॉ से ऊपर घोषित कर दिया, तो क्या डर सता रहा होगा मुल्ला मुनीर को? किस किस केस में फंसने की आशंका सता रही होगी उनको? उनके डर की सबसे बड़ी वजह तो इमरान की खैरियत ही हो सकता है ना सर। एक इमरान खान एक ऐसे नेता है पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, और उन्होंने तो जिस दिन इमरान खान, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, इमरान खान उस दिन रशिया में थे। रशिया से वो बोल रहे थे कि मैं तेल खरीदने वाला हूँ, मैं रशिया से वीट खरीदने वाला हूँ, और रशिया भी पाकिस्तान को बुला के उसको भी वो भी खुश था। और एक तरह से पाकिस्तान और रशिया के बीच में नए टाइज चालू हो रहे थे, और ये इन दोनों के बीच में जो फैसिलिटेट करा रहा था वो चाइना था। उस समय अमेरिका को लगा एक खतरे की घंटी बजी, और उसी समय इमरान खान की सरकार को गिराया गया। और पाकिस्तान में जो कट्टर दुश्मन है जैसे भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली, हमेशा हिस्टोरिकली एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। आप ये देखिए कि इन दोनों करप्ट लीडरशिप ने आके एक अच्छे लीडर को हटाया जो पाकिस्तान के फायदे के बारे में सोचता था। अमेरिका के चरणों में जाके नहीं करना चाहता था, वो ऐसी स्थिति बना रहा था कि पाकिस्तान को एक तरह से बेनिफिट मिले, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेनिफिट मिले। इमरान खान वो ट्राई कर रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री को कंट्रोल करे, आईएसआई को कंट्रोल करे, और वो फॉरेन रिलेशंस में अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो उसको वहां से हटाया गया, वहां पर उनको नजरबंद करके गया, और इनको जो फालतू जो बोलते हैं केसेस में इनको अटका के
इनको नजरबंद करके रख चुके हैं 2-2.5 साल से, और 14 साल की सजा इनके ऊपर सुना दी गई है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो 2 करप्ट फैमिली है, भुट्टो और शरीफ, जिन्होंने अभी तक, सबको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के दाम हाईएस्ट हैं, वो क्योंकि वहां पर जो जितने भी पावर प्लांट्स है, इट इज बीइंग ओन्ड बाय बोथ भुट्टो एंड द शरीफ फैमिली। इनको रेगुलरली वहां से पेमेंट्स मिलते रहते हैं। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी है। इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, और इमरान खान जो लोगों की बात कर रहे थे, जो लोगों के बारे में सोच रहे थे, उनको उठा के अंदर डाल दिया। सर, आपको याद होगा जब इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले थे ये, तो पाकिस्तान में कितना बवाल मचा था। आर्मी के जितने भी जनरल, उनके घरों में लोग घुस गए थे, कैसे लूटपाट मची थी, कितनी अराजकता थी। तो हो सकता है कि उसी बात से खौफ में हो मुल्ला मुनीर एंड कंपनी। उनको लग रहा हो कि अगर कोई ऐसी खबर ना आ जाए इमरान को लेकर, उससे इनको लेने के देने ना पड़ जाए, इसीलिए ये सारा का सारा इंतजाम बड़े सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है। देखिए, बहुत केयरफुल स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार की है इमरान खान के इन्फ्लुएंस को कम करने की। सबसे पहले तो जैसे इमरान खान की पार्टी में एक ही चेहरा था, इमरान खान का चेहरा था, जिसके कारण पार्टी एक तरह से जिंदा थी, उनको ही उन्होंने अंदर कर दिया। उनकी सेकेंड लीडर लेवल ऑफ लीडरशिप कहीं पनपने नहीं थी। और इमरान खान की जो बीवी है, बुशरा बीवी, मेरे ख्याल से वो इन्होंने एक रिवोल्ट भी लीड किया था। पर कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप, कहीं ना कहीं वो मूवमेंट एक तरह से फिजल होता नजर आ रहा है। अब उसके बाद साद रिजवी को खड़ा किया गया, साद रिजवी ने उस मोमेंटम को पकड़ा। तो देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान में लोगों को एक लीडर दिखाना पड़ता है, तो इन्होंने जानबूझ के साद रिजवी को क्रिएट किया, उसको आगे बढ़ाया, ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो। और उसके बाद आप ये देखिए कि अब इन्होंने अपना कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अपने हाथ में ले लिया है, और ये तरह से एक तरह से इमरान खान को उनके डिजिटल स्पेस से भी उनको इरेज कर दिया है। ना तो कोई उनकी प्रिंट मीडिया बात करता है, ना सोशल मीडिया बात करता है, ना कोई भी मीडिया भी बात कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के कोई पत्रकार भी ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं। पाकिस्तान के जितने भी एंकर्स है, जब उनको इमरान खान के बारे में बोला जाता है तो चुप बैठ जाते हैं, वो कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। हम भी अगर कोई शो में, मैंने बहुत बार देखा, मैं भी गया हूँ, और मैंने भी जाके जब इमरान खान की बात करता हूँ, वहां पर कोई भी एंकर कुछ भी नहीं बोलता है। मतलब एक तरह से मिलिट्री ने उनको बोल के रखा है कि अगर इमरान खान की बात होए तो आप रिएक्ट नहीं करना है, आपको चुप रहना है। जब आप बोलते रहोगे और सडनली अगर आप कोई दूसरा भी बोले, तो ये लोग चुप ही रहते हैं। एक तरह से बात को दबा दिया गया है, इनकी शख्सियत ही खत्म कर दी गई है। देखिए, लोगों के मेमोरीज में भी नहीं है कि इमरान खान को अंदर करके रखा है। एक तरह से उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा जैसा बना दिया है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। उमेश जी, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, बल्कि 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि यूके से इमरान के दोनों बेटे पाकिस्तान आएंगे और फिर वो वहां पर एक रैली निकालेंगे, पीटीआई के कार्यकर्ता उनके साथ होंगे, इनकी बहनें साथ में होंगी। उसको लेकर बड़ा बवाल भी हो रहा था और उस वक्त बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी मुल्ला मुनीर के लिए। तब ये सवाल उठाए गए कि उनके बेटे कैसे आ सकते हैं, वो तो यहाँ के नागरिक ही नहीं है, वो यहाँ आकर बवाल ही नहीं कर सकते, उनको तो वीजा ही नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो वो भी तो एक कोशिश हो रही थी ना, लेकिन उस कोशिश में आगे कुछ बात बढ़ी ही नहीं, यानी कि उसको भी दबा दिया गया मुल्ला मुनीर की तरफ से। वही बता रहा हूँ ना कि देखिए, कोई भी एक तरह से जब भी कोई बात आती है इमरान खान की, तो कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इमरान खान की जो एक आग है, वो एक तरह से, देखिए एक चीज नोट कर लीजिए, 60% पाकिस्तान के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी है। और वो एक आग ऐसी है जो अगर चाहे, अगर लोग उधर भड़क जाते हैं, तो वो मिलिट्री को भी जला सकते हैं। और मिलिट्री को मालूम है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने रैलीज निकाली थी, तब कितना बड़ा एक बवाल हो चुका था, सबको याद है। अब वो वापस रिपीट न करने के लिए एक तरह से उनको दबाया जा रहा है। जितनी भी न्यूज होती है उनकी, उसको एक तरह से सेंसरशिप कर दिया है। मतलब इमरान खान के नाम से डिजिटल सेंसरशिप हो चुका है। आप ये देख लीजिए, ऐसी बात हो रही है, ताकि पब्लिक ओपिनियन उनके फेवर में ना बने, और लोगों को भुलाया जा रहा है कि इमरान खान एग्जिस्ट भी करते हैं। ये तो सर बड़े खतरनाक हालात हैं, क्योंकि जब ये सारी पावर ली गई थी, इम्यूनिटी ली गई थी मुल्ला मुनीर की तरफ से, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मार्च निकाला था, कईयों ने तो इस्तीफे दे दी कि ये हो क्या रहा है उनके देश में। तो अब तो ये मानकर चला जा सकता है कि मुल्ला मुनीर डिक्टेटर बन चुके हैं, उनके इशारे पे ही सब कुछ चलेगा।
आपकी बात सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट के जज ने रिजिग्नेशन दे दिया था और उन्होंने बोला है कंप्लीट डेमोलिशन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी। वहाँ पर जो लॉयर्स है उन्होंने भी मुल्ला मुनीर के अगेंस्ट रैलीज निकाली थी और वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वो भी एक तरह से नाराज है मुल्ला मुनीर से। कहीं न कहीं आप ये देखिए नाराज़गी ज़रूर है मुल्ला मुनीर पे, पर उसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव एक ही है कि इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूरी है और मुल्ला मुनीर का जाना ज़रूरी है। मुल्ला मुनीर को मालूम है अगर इमरान खान निकल जाता है, तो बाद में उसकी जो कुर्सी है, वो एक तरह से खतरे में होने वाली है। इसके लिए वो आप ये देखिए कि कंटिन्यूअसली वो जब से आए हैं, भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और सबको मालूम है कि पहलगाम ब्लास्ट में भी उनका ही हाथ है और अभी रेड फोर्ट ब्लास्ट में भी उनका ही हाथ है। जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें सामान्य होती है, वो सामान्य होने नहीं देते और वो एक तरह से टेररिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। वो एक इनवाइट भी कर रहे हैं कि भारत वापस उनके ऊपर हमला करे। इनफैक्ट बॉर्डर्स के पास 50-60 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो गश्त लगाते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री सप्लाईज है वो बढ़ा रहा है अमेरिका से, टर्की से वेपन्स आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी तैयारी हो रही है ताकि अगर कोई पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ बढ़े तो कोई ना कभी एक दिन आप देखेंगे वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। क्योंकि इस आदमी को पाकिस्तान की कोई फ़िक्र नहीं है, इसको पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान की जनता की फ़िक्र नहीं है, ना उनकी इकोनॉमी की। इसको एक ही चीज़ है कि ये पाकिस्तान पे रूल करना चाहता है, अपना तुगलकी फरमान ये सब पर इम्पोज़ करना चाहता है। ये काम कर रहा है मुल्ला मुनीर। पर उमेश जी, जैसे एक तरह से अमेरिका पूरी तरह से मेहरबान है मुल्ला मुनीर पर, दो दो बार व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच ब्रेकफास्ट डिनर करवाया जाता है। जो कुछ मुल्ला मुनीर कर रहा है, चाहे उन्होंने बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए नेपाल के रास्ते भारत में अमोनियम नाइट्रेट भिजवाया, ये जो इतने 3200 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है उसके बारे में यही तो कहा जा रहा है कि वहां से आया है। और ये सब कुछ मुल्ला मुनीर बिना अमेरिका की इजाजत कर भी नहीं सकता, वो तो सांस भी ट्रंप के कहने पर लेता है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इमरान खान बाहर आए या ठीक ठाक रहे, ऐसे सलामत रहे कि पाकिस्तान के लिए कभी दोबारा से पीएम बन सके? तो इमरान खान को जेल में रखना है, कोई ना कोई आड़ा तिरछा केस उसके खिलाफ बनाना ही बनाना है, ये सब भी तो मुल्ला मुनीर अमेरिका के इशारे पर ही कर रहा होगा। देखिए अंजू जी, अमेरिका नहीं चाहता है कि पाकिस्तान रूस से क्लोज हो। रूस को एक तरह से स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगा विद रिगार्ड्स टू साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और इसके लिए वो चाहता है कि पाकिस्तान उसके पाले में रहे। इसके लिए अभी देखिए कि मुल्ला मुनीर को बार-बार वो व्हाइट हाउस बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हमारे फेवरेट जनरल हो, क्योंकि कहीं न कहीं मुल्ला मुनीर ने अपनी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, वो एक तरह से बेच दिया है अमेरिकन्स को सर्व करने के लिए और मोर इम्पोर्टेंटली टू सर्व द ट्रम्प डायनेस्टी। देखिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की जो डील हुई थी वो ट्रम्प की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हुई थी, जिसमें उनके बेटे मेंबर्स हैं और उनके दामाद एक तरह से मेंबर्स हैं। और इस कंपनी के जो मालिक है वो है ज़कारी विटकॉफ और ज़कारी विटकॉफ जो है ट्रम्प के बहुत क्लोज फ्रेंड है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ के पुत्र हैं। स्टीव विटकॉफ आज की डेट में डेलीगेशन लीड कर रहे हैं टू डील विद द रशियंस। स्टीव विटकॉफ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के ऊपर डील हो सके रशिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए अमेरिका सारे कार्ड्स अपने पास रखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है रशिया के साथ उसके रिलेशन इंप्रूव हो और वो अपना प्रभाव जो सब कॉन्टिनेंट में है वो डिमिनिश नहीं होना देना चाहता। इसके लिए वो इमरान खान को बाहर आने ही नहीं देगा और अगर इमरान खान अगर कोई थ्रेट अगर बहुत ज्यादा थ्रेट बन जाता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया। और मेरा तो ये भी मानना है कि शायद एलिमिनेट कर भी दिया गया होगा या तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी खराब कर दी होगी कि उनको विकसित कर दिया गया। देखिए ये सोचिए, ये खबर भी आती है कि उनका रेप हो गया है। सोचिए ये हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसी खबर क्या आ भी कैसे सकती है? कोई सोच भी नहीं सकता है।
तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप सोचिए, अमानवीय स्थिति में उनको लेके आ चुके हैं और जो उनके साथ हो रहा है, इनफैक्ट मैं तो ये भी कि कोई दुश्मन भी नहीं करे, मतलब आप अपने दुश्मन के ऊपर भी नहीं करोगे। और वो सोचिए ना कि जो अपनी जनता के बारे में सोच रहा है। अंजू जी, सबसे बड़ा एक तरह से विडंबना है कि अगर न्यूज़ आ जाती है कि इमरान खान विकसित हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, अगर ये खबर बाहर आ जाती है इस टाइम पे, तो मुल्ला मुनीर को एक तरह से पाकिस्तान को रूल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक हालात खराब है। और आईएमएफ की अभी रिपोर्ट भी आई है जिसमें बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा करप्शन है, उनकी इकोनॉमी 6.5% ग्रोथ रेट कर सकती है, पर जबकि ग्रोथ रेट है 3.2। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखिए वाइड स्केल करप्शन हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ रही है, 24 टाइम्स वो डिफॉल्ट कर चुका है आईएमएफ के सामने। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो लेवल ऑफ करप्शन है, इसमें पूरा जो इसका फायदा है वो मुल्ला मुनीर और उनकी आर्मी उठाता है। और जी। पाकिस्तान के अंदर तो एक रिवायत है कि कोई भी अगर आर्मी जनरल बनता है, अपनी रिटायरमेंट वो अमेरिका में ही एक तरह से करता है, बसाता है। वो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में जाके ही बसता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की एक रिवायत ये भी है ना सर कि वहां के कितने प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जिनको फांसी पर लटका दिया गया, कुछ को मार दिया गया। तो वहां तो नवाज शरीफ के साथ भी यही सब कुछ होता अगर वो समझौता ना करते कि मैं लंदन चला जाऊंगा, मुझको रिहा करवा दो। मुशर्रफ के साथ क्या हुआ? तो ये सब कुछ पाकिस्तान में होता आया है। और ऐसे में अगर कोई अनहोनी इमरान खान के साथ हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर इमरान खान बिल्कुल सही सलामत है तो उनकी बहनों को, उनके परिवार वालों को उनसे मिलने दिया जाना चाहिए। पीटीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर मुलाकात नहीं हो रही है और 27 मई के बाद से कहा जा रहा है कि उनके बारे में कहीं कोई खबर नहीं है, कोई ट्वीट नहीं, कोई वीडियो नहीं है, तो फिर तो यह आशंका प्रबल हो जाती है कि शायद कोई अनहोनी ना हो गई उनके साथ, और उस अनहोनी से बचने के लिए ही मुल्ला मुनीर अपने आप को इम्यूनिटी दिलाता फिर रहा है कि उसके ऊपर कोई केस ना चले। तो चलिए, अब तो उम्मीद की जा सकती है कि सही सलामत हो, लेकिन पाकिस्तान है सर, मुल्ला मुनीर है, कुछ भी हो सकता है इमरान खान के साथ। और अगर ये खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के अंदर से, तो इन खबरों के बारे में सोचना पड़ रहा है कि कहीं कुछ गलत हो चुका है इमरान खान के साथ। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी दी मेरे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम अंजलि।